हैलोवीन का टाइम चल रहा है तो मैं हैलोवीन के एक बहुत ही डरावनी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप सब डर जाएंगे। ये बात कुछ साल पहले की है। अक्टूबर की हल्की हल्की ठंड हो रही थी। 3 दोस्त एशली, सैम और बेन तीनों डिसाइड करते हैं। एशली, सैम और बेन 3 दोस्त थे। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि इस हैलोवीन पर कुछ बहुत ही बड़ा करेंगे। कहा जाता है कि हैलोवीन में जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी आत्माएं हमसे मिलने के लिए आती हैं, लेकिन इनमें कई शैतानी आत्माएं भी आ जाती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, और इसीलिए हैलोवीन को एक डरावना फेस्टिवल भी माना जाता है। एशली के घर के पास एक बहुत ही पुरानी हवेली थी जिसमें कोई नहीं रहता था। तो एशली कहती है कि हम उस हवेली में जाकर कैमरे में ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हैलोवीन की रात में कोई आत्मा आती है कि नहीं। बेन और सैम मान जाते हैं और वो हैलोवीन का इंतज़ार करने लगते हैं। एशली से भी अब रहा नहीं जा रहा था। उन लोगों को भूत प्रेतों जैसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। आखिर हैलोवीन की रात आती है। सारे बच्चे ट्रिक और ट्रीट करते हुए महल्ले में घूम रहे थे और सारे घर भूतिया चीज़ों से सजे हुए थे। एशली सैम और बेन के घर जाकर उन दोनों को भी बुला लेती है और वो तीनों उस हवेली के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एशली उस हवेली में घुसने से पहले ही अपना कैमरा ऑन कर लेती है। अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि पूरी हवेली में जाला लगा हुआ है और वहाँ पे स्पाइडर्स घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई बरसों से नहीं आया। जब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें आगे बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं जो ऊपर जा रही थी, और वो तीनों ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाकर देखते हैं कि कई सारे कमरे हैं जिनके दरवाजे बंद पड़े हैं। एशली एक कमरे में चली जाती है। सैम और बेन अलग अलग कमरों में जाकर देख रहे थे। सब अपना अपना कैमरा लिए हुए थे और वो उन भूतों को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। एशली उस रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ एक बेड है जिस पे बिल्कुल वाइट कलर की चादर बिछी हुई है और वो बिल्कुल नई लग रही है। वो सोच में पड़ गई थी कि जब ये घर बिल्कुल खाली है, जब वो गेट में घुसे तो वहाँ पे बिल्कुल जाला लगा हुआ था कि जैसे ये गेट भी किसी ने नहीं खोला, तो फिर ये चादर किसने बिछा दी। और तभी वो देखती है कि उस कमरे में एक पर्दे के पास एक ऐसी औरत खड़ी है जो वाइट कलर की ही ड्रेस भी पहने हैं और उसके बाल बिखरे हुए हैं। एशली घबराई हुई उस औरत को देख रही थी और वो औरत धीरे धीरे अपना सर एशली की तरफ घुमाती है। उसका चेहरा बिल्कुल खून से भरा हुआ था और उसके दांत बिल्कुल नुकीले थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी अभी किसी का खून पीकर आई है। एशली उसे देखते ही फ़ौरन भागती है और वो सैम और बेन को सब बताती है कि उसने अभी क्या देखा। एशली कहती है कि हम जिस काम से आए थे वो हो गया है, तो अब यहाँ से हम फ़ौरन निकलते हैं। उसने ये सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और वो लोग वहाँ से भागते हैं। अचानक से उस हवेली का गेट उनके देखते ही देखते बंद हो जाता है और वो इतना भारी गेट था कि ऐसा लग रहा था उसे खोलना अब नामुमकिन है। लेकिन वो लोग बहुत मेहनत करने के बाद तीनों उस गेट को खोल देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक्सपीरियंस उनके लिए उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था जिसको वो दोबारा से फील नहीं करना चाहते थे। उनको हमेशा अब हैलोवीन से डर लगने लगा था क्योंकि वो इन भूत प्रेतों जैसी चीज़ों को मजाक में लेते थे। उन्होंने सोचा था कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता और इसीलिए वो इतनी हिम्मत करके वहाँ चले गए, लेकिन अंजाम कुछ और ही हुआ। अगर आपको हैलोवीन पसंद है तो कमेंट्स में हैलोवीन ज़रूर लिखें, और अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर कुछ दिन पर नई नई हॉरर स्टोरीज़ लेके आती रहती हूँ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।